अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मर्ज नोड को कि मर्ज नोड को हम किस तरह से NA10 के अंदर यूज़ करते हैं और इसका क्या यूजेज होता है। तो मर्ज नोड बेसिकली सिंपल सा हमारे पास जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मर्ज यानी ये चीज़ों को आपस में मर्ज कर देता है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मर्ज करेगा। ये आइकन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, दो इनपुट आ रहे हैं, उनको आपस में मर्ज करके इसने एक जगह पे ला करके रख दिया। नोड किस तरह से ऐड करना है, प्लस की जगह पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल सा मर्ज लिख देना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये नोड आ जाएगा इस तरह से। अब इस मर्ज नोड के अंदर हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे एक नोड है अपेंड मोड, कंबाइन मोड, SQL क्वेरी मोड और चूज ब्रांच। इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास वो यही है, अपेंड और कंबाइन। यानी NA10 के अंदर हम इसी दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये SQL क्वेरी हो गया, ब्रांच वगैरह हो गया, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ना ही हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बगैर ही हमारा सारा काम हो जाता है मर्ज नोड के अंदर। अब मर्ज के अंदर अपेंड का क्या काम होता है और कंबाइन का क्या काम होता है, ये दो मेन चीज़ें हैं, इनको समझना ज़रूरी है। अपेंड क्या करता है, आपको आउटपुट कर देता है आइटम्स को ऑफ ईच इनपुट वन आफ्टर द अदर। यानी अगर यहाँ पे दो इनपुट्स हों, फील्ड 1 और फील्ड 2, तो ये क्या करेगा, मर्ज नोड उन दोनों को आपस में कंबाइन तो कर देगा, लेकिन एक दूसरे के बाद। यानी एक मेन वो बना लेगा डब्बा, उस डब्बे के अंदर हमारे पास दो आइटम्स आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग आएंगे। तो ये हमारे पास मर्ज तो करता है, लेकिन दोनों को अलग अलग करके मर्ज करता है, बिल्कुल कंबाइन करके उनको नहीं करता। ये एग्जांपल हम देखेंगे। इसी तरह अगर हमने चीज़ों को कंबाइन करना हो आपस में, तो तब हम कंबाइन यूज़ करते हैं। और कंबाइन के अंदर भी तीन मल्टीपल आगे फील्ड्स हैं, जैसे मैचिंग फील्ड हो गया, पोजीशन हो गया और मल्टीपल और चीज़ें हो गई। तो मैचिंग फील्ड हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास एक फील्ड सेम हो, जैसे हम चाह रहे हैं कि भाई अगर ID फर्ज करो यहाँ पे 1 है, इसी तरह दूसरे सेट फील्ड के अंदर भी ID 1 है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो फील्ड्स मैच हो गई यानी ID की बेसिस पर, तो तब हम उनको आगे फिल्टर कर सकते हैं, दोनों को रखना है, इसको रखना है, उसको रखना है, तो यहाँ पर हम मैचिंग फील्ड को तब यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन, ये ना के बराबर, मतलब इसको यूज़ ही नहीं करते हैं हम। पॉसिबल कम्बिनेशन जितने बन सकते हैं वो बनाओ, नहीं बन सकते तो ना बनाओ। ये प्रॉपर इसके अंदर हम आगे मज़ीद डिटेल के अंदर चीज़ें देख सकते हैं। तो ये भी हमारा कुछ खास काम का नहीं है, हम इस तरह की चीज़ें करते नहीं हैं, अभी तक तो मैंने नहीं देखी ये, या फिर पता नहीं कहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन का सिंपल काम क्या होता है कि भाई फील्ड 1 को, यानी जो फील्ड 1 का हमारे पास डेटा आ रहा है कस्टम फील्ड का और दूसरे फील्ड का, इन दोनों को आपस में मर्ज करो। मर्ज करने के बाद एक ही डब्बे के अंदर सबको एक साथ लगा के रख दो। नेम, एज, ईमेल और फर्स्ट करो कोई और डेटा किसी और दूसरे फील्ड से आ रहा है, तो सबको कंबाइन करके एक ही जगह पे लेके आ जाओ। अब इसको देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तभी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले अपेंड पे वापसी चलते हैं। अपेंड क्या करते हैं बेसिकली, तो यहाँ दो इनपुट आ रहे हैं, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो सिंपल क्या कि हमने इसको इसके साथ इनपुट 1 के साथ, दूसरे को इनपुट 2 के साथ मर्ज नोड के अंदर कनेक्ट कर लिया। अब मर्ज नोड के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ से हम फील्ड्स को भी देख सकते हैं। तो पहली फील्ड मेरे क्या थी, नेम एज, नेम एज। तो जब हमारे पास फील्ड का जो फील्ड नेम्स हों वो सेम हो, दोनों में या तीनों में जितने भी इनपुट्स हैं उनके फील्ड नेम सेम हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो यूज़ करेंगे मोड, वो हम यूज़ करते हैं अपेंड मोड। क्यों अपेंड मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि अपेंड मोड का काम क्या होता है, ये आपको एक ही जगह पर चीज़ें ला करके रख देगा। यानी नेम एज ऊपर वाले का यहाँ पे रख देगा और उसी के साथ हमारे पास जो नेम एज होगा दूसरे का, वो भी यहाँ पे आके रख देगा। लेकिन ये क्या करेगा, आउटपुट 2 आइटम्स को आउटपुट करेगा, यानी दो अलग अलग आइटम्स को आउटपुट करेगा। तो जब भी डेटा फील्ड्स नेम सेम हो, यानी एक टेबल है उसके अंदर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज, तो ये सेम हो और स्टूडेंट 1000 हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास नेम और एज दोनों मौजूद हैं, तो ये फील्ड्स अलग अलग आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दोनों को मर्ज करके एक ही जगह पे लेके आओगे, तो ये आपके पास एक ही टेबल के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से जेसन से टेबल में चला जाऊँ तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो इसने क्या किया, नेम सेम था दोनों में, तो नेम यहाँ पे आ गया कॉलम के अंदर, पहले के अंदर अली लिख दिया, दूसरे के अंदर डेविड लिख दिया। पहले के अंदर एज 20 था, दूसरे के 30, तो इसने इस तरह से टेबल के अंदर क्रिएट करके डेटा दे दिया, क्योंकि फील्ड का नेम सेम था। और अगर मुझे इस टेबल के बजाय इन चारों को एक ही जगह पे लेके आना हो, यानी अगर नेम, एज और यहाँ पे कोई सिटी हो गया और ईमेल हो गया, तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड नेम्स है ये सेम है फिलहाल, अब ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो, फर्ज करो कि यहाँ पर अगर नेम और एज हो, सही है, ये एजेस रहे, और यहाँ पर हम इसको कर दें सिटी और ईमेल, तो तब हमारे पास जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा है
बाय पोजीशन जो हमारे पास मर्ज कंबाइन है उसको हम तब यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिटी हो गया, यहाँ पे ईमेल हो गया, तो अब फील्ड्स के नेम टोटली डिफरेंट हो गए। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। फील्ड नेम हमारे पास डिफरेंट ही होते हैं हर दफ़ा, तो उनको हम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक ही जगह पर हमारे पास डेटा आ जाते हैं। लेकिन अब यही है, फ़िलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों मैंने आपको बताने थे कि किस तरह से यूज़ होती हैं चीज़ें। ये टाइप क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, नंबर मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग इसको कर देंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, admin@xyz.com। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ईमेल हमारे पास आ गया। सिटी के अंदर आप कोई भी सिटी का नाम दे दो, सही है। यहाँ से मैं जल्दी से नाम डाल देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही मैं मर्ज नोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो अब यहाँ पर हमारे पास अपेंड के लिहाज से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? अनडिफाइंड, क्योंकि अपेंड का काम क्या होता है कि अगर फील्ड्स के नेम सेम है तो ये उसको आके टेबल में नीचे लगा के रख देता है। लेकिन अब क्या हो गया, इसने दो अलग अलग आइटम्स तो क्रिएट कर लिए, लेकिन नेम के अंदर, दूसरे के अंदर नेम मौजूद ही नहीं है। पहले वाले के अंदर जो है वो सिटी और ईमेल मौजूद नहीं है, हालांकि इसने टेबल तो क्रिएट कर दिया, नेम, एज, सिटी और ईमेल। तो जो पहले के अंदर नहीं है दूसरे के अंदर भी नहीं है, आधी चीज़ें हैं नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें ये टेबल की फॉर्म में या इस तरह से चीज़ें नहीं चाहिए, हमें इन चारों को आपस में कंबाइन करके एक जगह पे ला करके रखना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो है वो मोड जो है वो अपेंड की जगह कंबाइन यूज़ करेंगे। कंबाइन का काम क्या होगा, यहाँ से बाई पोजीशन करेंगे तो ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास ये जो भी नंबर ऑफ इनपुट्स है उनको आपस में कंबाइन कर देगा। अब यहाँ से अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो इसने एक ही टेबल के अंदर चारों को रख के यहाँ पे रख दिया, नेम, एज, सिटी और ईमेल। तो जब भी हमारे पास डेटा डिफरेंट होगा तो तब हम जो है वो फील्ड्स के नेम चेंज होंगे तो तब हम यूज़ करते हैं कंबाइन को, और यहाँ से हम बाय पोजीशन कर देंगे तो ये हमारे पास डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हमारे पास जो फील्ड्स के नेम हैं वो सेम हो, यानी पहले फील्ड के अंदर जो इनपुट नोड है उसके अंदर भी हमारे पास फील्ड्स के नेम जो है वो सेम है और दूसरे के अंदर भी सेम है, नेम और एज, तो तब हम यूज़ करेंगे यहाँ से अपेंड मोड। वो सिंपल सा हमारे पास टेबल के अंदर यहाँ पे डेटा ऐड करता जाएगा अलग अलग करके। जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये दोनों को आपस में कंबाइन करके एक आउटपुट हमारे पास कंबाइन करके दे देता है। अब यही सेम डेटा आप फर्दर जाके आगे गूगल शीट के अंदर ऐड कर दो। अब ये शीट वाली चीज़ पे अब हमने नहीं जाना डिटेल में कि हमने इसको किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, बस सिंपल सा आप समझ लो। ये हमारे पास एक शीट है यहाँ पर, और इस शीट के अंदर मैंने डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट किए हुए हैं, नेम, ईमेल, सिटी और एज। और अब यहाँ पे मैंने नेम के साथ नेम कनेक्ट कर लिया, एज के साथ एज कनेक्ट कर दिया, सही है, ये कनेक्ट हो गया ऑलरेडी। सिटी के अंदर सिटी आ जाएगा और ईमेल के अंदर ईमेल आ गया। तो ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, N8N ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फील्ड्स के साथ कनेक्ट हो गया, एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर और ये डेटा हमारे पास चला जाएगा यहाँ पर। तो ये सिंपल सा हमारे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब यही सेम चीज़ फर्ज करो मैं दूसरे वाले के साथ करूँ, अपेंड वाले के साथ, जिसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए और फर्ज करो सिटी चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए मुझे। तो दोनों नोड के अंदर मुझे वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से वो दोनों के अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई ये हम कब यूज़ करते हैं कब नहीं यूज़ करते हैं। जैसे नेम और एज इसी को ही लेके चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं नेम और एज ही जल्दी से बना देता हूँ। नेम और यहाँ पे हम लगा देंगे एज। एज हमारे पास एक नंबर है तो इसको नंबर कर देंगे, और फर्स्ट करो ये 44 कर देता हूँ, और नेम इसको हम कर देते हैं फर्स्ट करो एल्बर्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, फील्ड्स के नेम सेम हो गए। मर्ज नोड को एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ, रन हो जा। अच्छा, अब ये रन हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, अच्छा ये कंबाइन है मोड, अपेंड कर देते हैं। अपेंड में अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, दो आइटम्स का आएगा। टेबल सेम है, नेम और एज, अली और एल्बर्ट, सही है। अब ऐसी कंडीशन में हमने ये यूज़ किया अपेंड मोड को, क्योंकि फील्ड के नेम सेम थे। तो अब हम ये जो डेटा ऐड करेंगे तो शीट के अंदर भी आप देखोगे कि दो अलग अलग नोड ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे गूगल शीट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चीज़ें फिक्स कर लेनी है। नेम के अंदर नेम आ रहा है, ठीक है, और एज आ रहा है। ये दो फील्ड्स नहीं है हमारे पास तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये एम्प्टी फील्ड वहाँ पे ऐड हो जाएगी, सही है। यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और ये वर्कफ्लो यहाँ पर रन हो गया। दो आइटम्स हमारे पास आउटपुट आ गए। शीट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अगली जो हमारे पास जो बंदा आया है अली आया है उसकी एज आ गई, अल्बर्ट आया है उसकी एज आ गई। ईमेल और सिटी नहीं आई है क्योंकि वो हमारे पास मौजूद नहीं थी। फील्ड सेम होती है तो तब हम ये यूज़ करेंगे। अगर फील्ड डिफरेंट है, उनको हम आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं इस तरह से, तो तब हमारे पास जो है वो हम मल्टीपल को मर्ज करने के लिए हम जो है वहाँ पर कंबाइन के अंदर जो नोड होगा बाय पोजीशन करके हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर हम वापसी जाएँ मर्ज नोड के अंदर, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, इसके अंदर और भी चीज़ें। अपेंड तो आपको क्लियर हो गया, दोनों फील्ड्स के नेम सेम हो
तो तब आप इसको यूज़ करो। ये टेबल के अंदर आपके पास डेटा ला के रख देगा, क्योंकि ये अलग अलग आइटम्स जो है वो हमारे पास रो बाय रो करके देता है। लेकिन अगर आपने उसको अलग अलग सेट फील्ड्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो आप फील्ड नेम्स अलग अलग हैं और उनको आप आपस में कंबाइन करके एक ही यूज़र का बेसिकली डेटा होगा, तो उसको आप इस फॉर्म में इस तरह से फिर बाई पोजीशन करके रख सकते हो, यहाँ से कंबाइन के अंदर जा करके। ये मैचिंग फील्ड्स के अंदर भी आप इसको भी कर सकते हो। इसका अंदर क्या होगा, बेसिकली ये जो नेम है, फर्स्ट करो ये आप यहाँ पे फर्स्ट सेम ही नेम होगा, तो नेम यहाँ पे अली है, इसी तरह यहाँ पे भी नेम अली होगा, तो तब आप इसको यहाँ से फील्ड टू मैच, जैसे नेम के हिसाब से आप इसको फील्ड जो है वो मैच कर सकते हो, फिर वही फील्ड जो है वो आगे जा करके मर्ज हो जाएंगे आपस में, बाकी नहीं होंगे। तो ये फर्दर एक गदर चीज़ें हैं। और ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन जो है हमारे पास, इसके अंदर हम जो है वो जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं क्रॉस ज्वाइन वो बन सकते हैं। बाकी आप N8N की ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, मर्ज नोट करके है, यहाँ पर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो ये आपको समझा देंगे कि भाई अप एंड क्या करता है बेसिकली, और ये जो कंबाइन के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, नोड 1 नोड 2 ऑल पॉसिबल, ये कम्बिनेशन क्या होता है, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक सा मतलब यही है, हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जब फील्ड नेम सेम होगी तो तब हम जो है वो यहाँ से अपेंड कंबाइन के अंदर जो है वो अपेंड यूज़ करेंगे जब हमारे पास फील्ड नेम सेम हो, नेम एज सही है, तो इसको हम यूज़ करते हैं, डेटा इस फॉर्म में आ जाता है। और जब हमारे पास, जब हमने एक ही यूज़र का डिफरेंट डेटा हो जो हम एक ही जगह पे लेकर आना चाह रहे हैं, तो तब हम कंबाइन के अंदर उसको यूज़ करेंगे बाय पोजीशन, और हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा, एक ही जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एरर आएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली एरर तो नहीं आएगा, ये कंबाइन कर देगा, फील्ड जो सेम है तो एक ही दफ़ा हमारे पास कंबाइन होके आ जाएंगी, चीज़ें अलग अलग नहीं आएंगी। ये देखो नेम और एज आ गया, अल्बर्ट और 44। अब इसने इस वाले को इग्नोर कर दिया क्योंकि फील्ड के नेम सेम थे, तो इसने ऑटोमेटिक जो है हमारे पास यहाँ पर एक ही यहाँ पर आउटपुट दे दिया। तो ये हम तभी यूज़ करते हैं कंबाइन बाय पोजीशन, जब हमारे पास दोनों सेट फील्ड्स का डेटा डिफरेंट होगा, यानी फील्ड के नेम डिफरेंट हो गए, तब हम इसको यूज़ करते हैं, नहीं तो हम जो है वो अपेंड को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको लंबा खींच लिया, बाकी बस यही है, अगर समझ नहीं आया कमेंट के अंदर आप बता सकते हो।